अब देख रहे हैं देशवा न्यूज़। मैं हूं राजीव कुमार श्रीवास्तव। खबर है कि सीबीआई के द्वारा हिरासत में लिए गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और पूर्व विधायक भोला प्रसाद को सीबीआई ने 5 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया है। बताते चले कि इसको लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। बता दें कि इस बाबत राजग की तरफ से बीजेपी कोटे से बने बिहार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से पत्रकारों ने जब इस बाबत उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने काफ़ी सहज होकर कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, चोर मचाए शोर। उन्होंने कहा कि सत्ता की कुर्सी जो भी दुरुपयोग करेगा तो उसका हश्र यही होगा। आपकी सरकार 15 साल में जो आपने कुकर्म किया उसी का हिसाब आपको देना पड़ रहा है ना। क्यों नहीं एक भी आरोप हमारे मंत्रियों पे आपने भ्रष्टाचार का लगा पाए? 2G 3G घोटाले जो हुए वो आपके सरकार में रहते हुए चारा घोटाला जो हुआ उस समय आपकी की सरकार थी और कांग्रेस के और तथाकथित जो उनके भी शागिर्द बने हुए हैं वही लोग इसके उजागर करने वाले लोग और उनको कंप्लेन करने वाले लोग थे। तो हम लोगों ने कोई कंप्लेन किया क्या? और जितने घोटाले हुए हैं उसकी जांच तो उनके कार्यकाल में ही शुरू हुई है। तो अब क्या चाहते हैं कि जांच नहीं हो? जांच से बचने के लिए ये जो सत्ता और विपक्ष का खेल कर रहे हैं, ये जनता के मेहनत का पैसा है जिसको आपने दुरुपयोग किया है तो उसकी सजा मिलेगी। उनका कहना है कि विरोधी मैंने विपक्षी को मैंने घेर रहे हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने पिछले 15 सालों में हमारी सरकार जो यहाँ चल रही है या केंद्र में हमारी सरकार पिछले 8 वर्षों में है, कोई एक मामला बता दीजिए जिसमें उन्होंने हम लोग पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया हो। और ये जितने कुकर्म उन्होंने किए हैं ये उनके कार्यकाल के समय का है और उन्हीं के समय जांच भी शुरू हुई है। तो अब जांच से क्यों भाग रहे हैं? और जो गलत करेगा इसलिए कि हम विपक्ष में इसलिए हम उनको छोड़ दें कि भाई हम पर आरोप लगा देंगे? जनता का पैसा है, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा और जो लोगों ने गलत किया उनको जेल जाना पड़ेगा। और कागज है सीबीआई खंगाल रही है तो कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना चाहिए कि भाई मेरे पर कोई आरोप नहीं है। तो फिर डर क्यों रहे? सीबीआई के कोर्ट में आपने अगर मामला दिया, आपके वकील ने रखा होगा विषय, तो वकील अगर साक्ष्य सही ढंग से नहीं रख पाया तब ना इस पर प्रक्रिया में आगे बढ़े बात। अब देखिए सीबीआई का डर तो उनको रहता ही है। जब आप दिन में काली कमाई किए हैं जनता का तो रात के अंधेरे में तो नींद नहीं आएगी और निश्चित रूप से नींद तो उड़ना की स्वाभाविक प्रक्रिया है। वही जदयू के विधायक अजय चौधरी ने मीडिया से अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हम लोग का स्टैंड काफ़ी क्लियर है। हम लोग किसी को इस मामले में नहीं बचाते हैं न फंसाते हैं। वही इस तमाम मामलों पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बीजेपी से अगर हाथ कोई नहीं मिलाएगा तो उसका यही हश्र होगा। तो अब कानून अपना काम करता है, इसमें तो कहना मुश्किल है कि क्या है नहीं है। पूरी विस्तृत जानकारी भी मिली भी नहीं है, लेकिन कानून का तो अपना काम है, वो अपना काम करती है। उसके लिए तो हमारे मुख्यमंत्री का तो बराबर करना है कि ना हम लोग किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाने में रहते हैं, और ना कोई अगर कानून तोड़ता है तो उसके साथ हम लोग रहते हैं। तो यह तो हम लोग का पुराना स्टैंड है और वही स्टैंड हम लोग का है। कानून अपना काम करेगा। यह सिद्ध नहीं हो पाया कि नौकरियाँ जमीन के बदले दी गई है। कैसे किसी व्यक्ति को आरोपित कर रहे हैं, कैसे किसी पर एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं? इस देश में तो हर जगह सीबीआई ईडी काम कर रहा है। बताने की जरूरत है क्या? कौन ऐसी पार्टी जो भाजपा के विरोध में छिपी है? कल अगर कोई पार्टी भाजपा के विरोध में जाएगी जो भाजपा के साथ है उस पर भी कार्रवाइयाँ हो गया। नोट कर लीजिए इस बात। भाजपा जिस तरह से कार्रवाई करे, भगवान न करे, कल आने वाले कल में अगर भाजपा इस देश से सत्ता से बाहर हुई, अगर यही बदले की राजनीति अगर दूसरे दल के लोग करेंगे तो अच्छी नजीर पेश नहीं होगी देश के अंदर। ये ठीक बातें नहीं है। बोला यादव जी क्या मंत्री थे क्या? एक OSD का रोल ही क्या होता भैया? अब कैसे इनको अरेस्ट कर रहे हो? ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देशवा न्यूज़ के लिए पटना से राजीव कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।